धर्म वास्तव में कर्म का दूसरा नाम धर्म है। जब कर्म आता है तो फिर इतिहास साक्षी है, मनुष्य की अपनी कहानी सामने है। जब तक मनुष्य अकर्म अवस्था में रहा तो वहां धर्म नहीं आया। आदि युग की कहानी सूत्रों और शास्त्रों में मौजूद है। ऐसे भी कई युग गुजरे जब मनुष्य के पास कर्म नहीं, जब कर्म नहीं था तो दूसरे बहनों में मनुष्य पैदा होकर भी मनुष्य नहीं, और मनुष्य तब मनुष्य हुआ जब उसके हाथ क्या लगा? कर्म। जब उसके हाथ में कर्म आया तो मनुष्य बना और उसके जीवन का विकास और प्रगति शुरू हुई। फिर वो मनुष्य ही नहीं रहा, उस कर्म ने मनुष्य को मनीषी और इंसान को भगवान बना डाला। और जब तक कर्म नहीं आया तब तक मनुष्य धर्म में नहीं आया। धर्म क्या चीज है? वो विवेक या वो तमीज या वो समझ जो अपने कर्म पर हमेशा नियंत्रण रखती है, हमेशा अपने कर्म पर जो निगाह रखती है। जैसे गाड़ी में ब्रेक, ड्राइवर क्या करता है? गाड़ी को चलाता है और चलने का नाम ही गाड़ी है, लेकिन वहां एक रोकने वाली ही कला है जिसके ऊपर हमेशा क्या रखा जाता है? अपना पैर जमाया जाता है। और गाड़ी को जिस किसी भी गेयर में डाल दिया जाए कोई रुकावट नहीं है, लेकिन ब्रेक का होना बड़ा जरूरी है। और जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं है वो गाड़ी नहीं। माना कि चलने का नाम गाड़ी है, रुकना उसका स्वभाव नहीं है, लेकिन रोकना ये इंसान है, ये मनुष्यता है। जीवन गुजरता चला जाता है, व्यतीत होता चला जाता है, लेकिन उसमें कुछ इस किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन या इस किस्म की रुकावट सामने आती है कि जो उसके बगैर और विचार के माध्यम से उसको आती कि ये नहीं करना, ये नहीं करना। मसलन हिंसा नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, मैथुन नहीं सेवन करना, परिग्रह में नहीं फंसना। इस प्रकार ये जो नकारात्मक या निषेधात्मक ये जो हमारे सामने धर्म का रूप है, ये हमारे जीवन को रोकने के लिए नहीं, जीवन को, लेकिन जैसे जब सामने कोई खतरा, कोई सामने ऐसी विकट अवस्था नजर आती है तो फिर रोकना नहीं बल्कि उसको बचाना है। उसको क्या करना है? बचाना है। अगर उसमें रुकने की हिम्मत और शक्ति नहीं है तो वो क्या हो जाएगी? तबाह हो जाएगी। यही अवस्था मनुष्य के जीवन की है। मनुष्य के जीवन में मुख्य वस्तु जो है वो कर्म है। मनुष्य कर्म रचना, मनुष्य बनता ही कर्म से। अगर
मनुष्य है जिसके पास कर्म नहीं है वो मनुष्य नहीं है। लेकिन कर्म जो है उसके पीछे क्या चीज? धर्म। मनुष्य के कर्म के साथ धर्म कर्म से अलग वस्तु नहीं है, अलग चीज नहीं है। यानी ऐसा नहीं कि कर्म के ही हो और धर्म। आज तो यही विडंबना है, आज तो यही क्या है, हैरानी और आश्चर्य है कि कर्म और जगह है और धर्म। कर्म दुकानों पर है, कर्म ऑफिसों में है, कर्म फैक्ट्रियों में है, कर्म खेतों में है और कर्म मंदिरों में है, कर्म गुरुद्वारे में, कर्म स्थान का नहीं। यानी कर्म हमारा कहीं है और धर्म हमारा। जहां कर्म है वहां धर्म नहीं, और जहां धर्म है वहां कोई जाके कर्मस्थान से कर्म करना चाहे पहले शर्म कर देखते ना जाकर ये क्या कर्म की जगह कई कुड़ियां मजबूर होंगी ने रोज के नाल लेके हमें क्या करने वाले ये गीत करने वाले कि चलो कथा भी सुनाएंगे और तो क्या करना है। तो लोग कहेंगे कि कर्म की जगह है कर्म भी। और अगर कोई किसी फैक्ट्री जो है कि माल लेके बैठ जाए लोग पागल हैं। इसका मतलब यह है कि जरूर कहीं कोई गड़बड़ है। धर्म और कर्म इकट्ठे नहीं है, अलग अलग हैं। जिससे कर्म है उससे कर्म नहीं, और जिससे कर्म है उससे कर्म नहीं। यही वजह है सारे क्लेशों, सारे दुखों और सारी की सारी जो अशांति है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कर्म और धर्म का मेल नहीं। लेकिन भारत का इतिहास कहता है कि तभी जाकर नर नारायण बनता है जब कर्म और धर्म एक हो। कर्म के लिए अलग कोई जगह नहीं और धर्म के लिए जो कर्म है वो धर्म है, जो धर्म है वो कर्म है। यानी इतना सजग और इतना सावधान है कि जहां कहीं भी फैक्ट्री में, खेत में, ऑफिस में या दुकान पर जहां पर भी है जो कर रहा है तो वो कर्म, लेकिन उसके पीछे लाइफ धर्म। यानी जुदा नहीं कर सकते उसको। ये क्या नहीं, ये धर्म नहीं है। अगर पाप है तो फिर जिंदगी नहीं है, और अगर धर्म है तो किसी प्रकार की कोई गड़बड़, कोई अशांति या कोई उलझन का सवाल पैदा नहीं होता है। समस्या यही है कि धर्म के लिए जगह अलग बनने लगी जगह किसे हिंदुस्तान में। और जरा पुराने इतिहास की तरफ चलो, आपको पता चलेगा कि धर्म के वास्ते मिट्टी के कामने नहीं बनाए जाते थे, या सोने और चांदी की मूर्ता नहीं कढ़िया जानिया थी। धर्म के वास्ते एक बड़ी नाजुक, बड़ी पवित्र जगह थी, वो केड़ी थी? वो आदमी का दिल। उससे क्या वो किधे वास्ते था? क्या पशुओं ने दिल की धर्म है? या पशुओं ने वास्ते भी धर्म था? नहीं, धर्म करने के लिए अगर कोई सबसे बड़ी पवित्र जगह थी तो वो अपना मन था या अपना हृदय था कि जिस हृदय के सिंहासन पर बिठाते थे वो अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने भगवान को। लेकिन अब दिल तो भरा है कदूरतों से, अब दिल तो भरा है बुराइयों से, अब दिल के अंदर तो भरे हैं अनेक प्रकार के द्वेष, राग, ईर्ष्या और अनेक प्रकार की दुर्वासनाएं। इसलिए ऐसी गंदी जगह पर रब को नहीं रखना। बोले वास्ते जगह
बकरी बनाओ, उसके बाद जगह बकरी बनानी शुरू कर दी। एक दम घुट रहा अपना ही, यहाँ तो दम अपना ही घुट रहा है, अपने ही प्राण निकल रहे हैं। तो भगवान अगर उसको बुलाना है तो ऐसी गंदी जगह पर नहीं, फिर भी ठीक बड़े बाजा मार दे रहे, आ जा ओले के गिले कर दें, ओले के शिकवे कर देने, चाहे वादा पीता थी या चाहे यूं किया थी, मैं यूं आवांगा, तू नहीं आऊंगा। लेकिन अंदरों सब जानते हैं अपनी वधुता को लिया, कोई भी नहीं खुलिया, अपने हमाम सारे गंगे ने ये जान लेने कि अगर जरा सा किसी क्या मेहमान को बुलाना होता है तो भी क्या करनी पड़ती है, सफाई करनी पड़ती है, तो भी बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। म्यूनिसिपैलिटी में पहले रिपोर्ट दे देने साढ़े का क्या होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, और कर देने तो पहले हिदायत हो जाती है कि कोई चीज इधर उधर अस्त ना हो, कोई कहीं गंदगी ना हो। तो जब जानते हैं एक साधारण से किसी आदमी का अगर हमें सौभाग्य मिलता है आतिथ्य प्राप्त करने का, तो कितनी सावधानी और जागृति बरतनी पड़ती है। लेकिन अगर भगवान को बुलाना है तो फिर लोग लक्ष्मी को बुलाते हैं, दिवाली के दिन आप भी दिवाली देते महीना तो पहले तैयारी कर देने नारायण सौदा, अगर ये रहेगा तो फिर लक्ष्मी ने नहीं आना, अगर लक्ष्मी को बुलाना तो दरिद्र नारायण महीनों पर पहले लग जाती है घर में सफाई करने। एक लक्ष्मी जेड़ी बड़ी झूठी और जेड़ी बड़ी चंचल, जेड़ी बड़ी बेईमान, उन्हें वास्ते इतनी तैयारी करनी पड़ती है और इतनी सावधानी रखनी पड़ती है कि महीनों भर पहले से ही उसकी आमद के लिए अपने और अपने परिवार को सावधान किया जाता है। लेकिन जब भगवान को बुलाया जाता है तो सारे इकट्ठे करके पाप अंदर रख लेते और फिर दुहाई देते हैं कि वो नहीं आता, वो आगे तब तुझे किया होगा, उनका होश ही नहीं रही। वो जी अंदर दुर्गंध है राग की, द्वेष की, वासना की, उस दुर्गंध वो जहाँ ब्रह्म है, परमात्मा है, वो तो मूर्छित हो जाता है, वो तो अपनी इंसानियत में भी क्या कर बैठा, इंसानियत में भी खो बैठा है। उसके बाद यानी इंसान का उसे जन्म मिला, लेकिन वो अपनी इंसानियत से भी नीचे गिर गया। पर सवाल तो ये है कि ये फिसल तसलियां, ये सिर्फ बाहर के बुलावे और दिए गए झांसे कुछ ऐसे हैं जो आदमी को पशु करते भी नीचे गया। जरूरत यह है कि इस तथ्य को पहचाना जाए कि धर्म और कर्म एक ही चीज के दो पहलू हैं, सिक्के के दो पहलू हैं, एक धर्म और दूसरा कर्म है। जब तक कर्म नहीं है तब तक धर्म नहीं है, और जब तक धर्म नहीं है तब तक कर्म नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यहाँ कर्म को अछूता छोड़ दिया है और धर्म के लिए अलग कल्पना कर ली है कि ये धर्म है, ये क्रियाकांड, ये उपासनाएं, ये धर्म नहीं है। जब तक ये तुम्हारा आचरण, तुम्हारा अपना कर्तव्य जो है, जब तक उससे प्रभावित और उससे रोशन नहीं है, तुम्हारे हर कदम के पीछे, तुम्हारे हर विचार और तुम्हारे हर व्यवहार के पीछे जब तक तुम्हारा विवेक नहीं है और उसके ऊपर तुम्हारी संयम का नियंत्रण नहीं है, तब तक तुम धर्मात्मा होने के अधिकार ही नहीं। अगर मनुष्य को मनुष्य बनना है तो उसे इन दोनों ही जीवन के सबल साधनों के ऊपर स्टैंड करना होगा। एक उसके पास क्या है, विवेक है, और दूसरा संयम। विवेक से जानना, कोई और किसी को जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ
जानने वाली बात कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। इतनी ही बात जानने वाली है कि जो तुझे नहीं चाहिए वो, जो तुझे पसंद है वो, जो तेरे लिए मुनासिब है वही दूसरों के लिए मुनासिब, जो तेरे लिए मुनासिब नहीं। इसी का नाम धर्म, इसी का नाम यही है धर्म कि तुम दूसरों के साथ वो सलूक करो जो दूसरों से अपने लिए चाहे, जो तुम नहीं चाहते दूसरों को मत दो। पर ये नादान, ये पशु बना हुआ, राक्षस बना हुआ दूसरों को कुछ देता है और आप कुछ चाहते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी नादानी है, यही इसकी सबसे बड़ी भूल है। और इसी भूल के अंदर पड़ा हुआ ये नाना प्रकार के आडंबरों का शिकार बना हुआ है और नाना प्रकार के क्रिया कांडों में उलझा हुआ है। सिर्फ अपने गुनाहों या अपने पापों को छुपाने के लिए या उन पर पर्दा डालने के लिए इसने एक ढोंग बना रखा है और उसका नाम दिया है धर्म।